लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन का इस्तेमाल तैयारी के लिए किया गया। अब लॉकडाउन के दिशा निर्देश आगे बढ़ना है और हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज़्यादा घर से काम किया जा सके उतना घर से काम किया जाए। राजधानी में इंडस्ट्री निर्माण कार्य भी शुरू होंगे। मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी बॉर्डर पर जरूरी व्यवस्थाएं की जाए, साथ ही बॉर्डर पर फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो। योगी सरकार ने मानी प्रियंका की मांग। अब मजदूरों के लिए कांग्रेस चलाएगी 1000 बसें। प्रियंका गांधी ने अदा किया मुख्यमंत्री योगी का शुक्रिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर पलटा श्रमिकों से भरा वाहन। 2 श्रमिकों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। यूपी EIDA और पुलिस बचाव कार्य में जुटे। बेहटा मुजावर के गौरिया कला गांव की घटना। CBSE की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट का ऐलान हुआ है। 1 से 15 जुलाई तक होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। लॉकडाउन के चलते मार्च में रोकी गई थी परीक्षा। दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद से लगातार मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से इन मजदूरों के लिए ट्रेन और बसों की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि मजदूरों को बिहार भेजने के लिए आज 3 ट्रेनें गाजियाबाद से बिहार के लिए रवाना हुई, जिसमें 1200 मजदूरों को भेजा जाना तय था, जिसके लिए घटनास्थल स्थित रामलीला मैदान में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जहां जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। वहीं गाजियाबाद के रामलीला मैदान में लगी भीड़ को लेकर DM अजय शंकर पांडे का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बोनाफाइड पैसेंजर्स को भीड़ का नाम देना न्याय संगत नहीं। औरैया हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस नेतृत्व को बताया औरैया हादसे के लिए जिम्मेदार। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों का मजाक उड़ा रही है कांग्रेस। औरैया हादसे में अब तक 27 मजदूरों की मौत हुई। घायलों के साथ शव मामला। औरैया के सड़क हादसे मामले पर जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने घायलों को एक ही वाहन में मृतकों के शवों के साथ ले जाने के मामले में सफाई दी है। DM अभिषेक सिंह ने कहा कि वैसे तो प्रशासन ने शवों और घायलों को उनके घरों को भेजने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं, फिर भी यदि शवों के साथ घायलों को एक ही वाहन में ले जाने की बात सामने आई है तो जिला प्रशासन मामले की छानबीन करेगा। प्रवासी मजदूरों को लेकर बसें चल रही हैं, कुछ अपने पैदल चल रहे हैं, कुछ ट्रक के जरिए। ये सिलसिला लगातार जारी है। संत कबीरनगर की अगर बात करें तो गुजरात के सूरत से ट्रेन में सवार होकर 40 मजदूरों का जत्था यहां पहुंचा। इन मजदूरों में से कुछ गोरखपुर जिले के हैं। मजदूर 3 दिन पहले सूरत से ट्रक का किराया देकर अपने घर जाने के लिए रवाना हुए थे। खाने पीने को कुछ नहीं मिलने पर ट्रक पर सवार होकर मजदूर घर पहुंचे। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। इस दौरान मजदूर काफी परेशान दिखाई दिए। मजदूरों को बॉर्डर पर रोका जा रहा है। इसी बीच सोनीपत में भी घर जा रहे मजदूरों को यूपी और हरियाणा पुलिस ने रोका। इस दौरान मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों को हटाती दिखी पुलिस। प्रवासी मजदूर गाजीपुर बॉर्डर पर फंसे हुए थे। वहीं मजदूरों ने बस स्टॉप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मजदूरों ने कहा कि बस स्टॉप ने हमें यमुना कॉम्प्लेक्स पर छोड़ दिया, बस ड्राइवर ने हमें यूपी बॉर्डर के अंदर छोड़ने की बात कही थी। नोएडा में 2 महीने से वेतन न मिलने को लेकर ओरिएंटल क्राफ्ट कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के सामने हंगामा किया। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान नोएडा में फंस गए हैं और कंपनी में काम कर रहे हैं। सैलरी न मिलने की वजह से इन कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई।
यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही यूपी में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,446 जा पहुंची है। इसमें 1,763 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,636 संक्रमण मुक्त हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं अस्पताल से। प्रदेश में अब तक 112 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। सहारनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 203 जा पहुंची है। वहीं एक्टिव केस 19 हैं। अभी तक 184 लोगों को ठीक किया जा चुका है। एटा की थाना जलेसर की वायरलेस पर तैनात दारोगा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। बताया जा रहा है कि दारोगा दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे और दारोगा को अचानक सांस लेने में परेशानी हुई, जिसके बाद जांच में दारोगा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। थाना जलेसर में वायरलेस पर तैनात दारोगा के साथ 3 अन्य पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। शामली जिले में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक कोरोना के 28 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से वर्तमान में 10 एक्टिव केस हैं। आज भी 4 नागरिकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। कोरोना मरीजों का मामला अगर गोरखपुर मंडल में देखा जाए तो यहां पर भी कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पूरे मंडल में इस समय 44 केस एक्टिव चल रहे हैं। वहीं पूरे मंडल में 3 लोगों की कोरोना से मौत की खबर है। गोरखपुर कमिश्नर ने कहा कि मौत तो 4 हैं, एक की रिपोर्ट आना भी बाकी है। रिपोर्ट आएगी तब चौथे मरीज की बात पर किस वजह से मौत हुई मोहर लगेगी, कोरोना से या फिर किसी और बीमारी से। महाराजगंज जिले में प्रवासी श्रमिकों की वापसी के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। दिल्ली से लौटे 2 प्रवासी श्रमिक जिनको बुखार आया था और जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 12 हो चली है। वहीं रोज बढ़ रहे संक्रमित के मामले को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिख रहा है। आजमगढ़ जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज महकमे में कुछ हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि गोरखपुर से आई जांच रिपोर्ट में 2 और कोरोना पॉजिटिव यहां पाए गए। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 15 हो चली है, जिसमें 9 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 1 की मौत की खबर। जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 5 है। लुधियाना और लोकमान्य तिलक से श्रमिक स्पेशल 2 ट्रेनें अकबरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन में लुधियाना से 1465 और लोकमान्य तिलक से 1456 मजदूर सवार थे, जो पहुंचे। स्क्रीनिंग के बाद सभी मजदूरों को घर पहुंचाया गया। मुरादाबाद से उधमपुर के लिए कश्मीरी नागरिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। इस स्पेशल ट्रेन के जरिए मुरादाबाद से 435 कश्मीरी नागरिक अपने घरों को निकले हैं। पिछले 2 महीने से मुरादाबाद समेत तमाम जगह पर जम्मू और कश्मीर के लोग फंसे हुए थे। इनमें जम्मू कश्मीर जाने वालों की बड़ी तादाद थी और इन सभी यात्रियों की मांग पर जिला प्रशासन ने स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की। कोरोना संकट काल में अब आम मरीजों को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर कोरोना के डर से हर आम मरीज को कोरोना संक्रमित समझकर उनका इलाज करने से कतरा रहे हैं। ताज़ा मामला यूपी के कन्नौज जिले से सामने आया है। जिला अस्पताल से यहां डॉक्टर और स्टाफ की घोर लापरवाही के चलते डायरिया से पीड़ित 3 मासूम बच्चों की जान पर बन आई। पिता तीनों बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे, पर यहां इमरजेंसी वार्ड में थर्मल स्कैनिंग में बच्चों का तापमान ज़्यादा देखकर डॉक्टर्स ने उनको कोरोना संक्रमित समझकर उनका उपचार नहीं किया। कानपुर में तेज धूल भरी आंधी चलने से लोग परेशान हो गए। तेज आंधी से जिले की बिजली भी गुल हो गई। जहां एक तरफ तेज आंधी थी तो वहीं तेज हवाओं से मौसम में बदलाव भी दिखा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में अपराधी बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। ताजा मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक पड़ोस में रहने वाले युवक ने किशोरी से रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा है। आरोपी को हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। लॉकडाउन में राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शराब की दुकानों को खोलने के लिए सरकार ने दुकानदारों को अनुमति खोलने की दी। 1 से 2 दिन तो शराब की दुकानों की खूब बिक्री हुई, मगर समय बीतने के साथ ही शराब की बिक्री में आई कमी। शराब के दुकानदारों के लिए भारी पड़ रही है।
मिर्जापुर में शराब की बिक्री घटकर 25% रह गई है। लॉकडाउन में पुलिस के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस का मानवीय चेहरा उस वक्त देखने को मिला जब अकेले रहने वाले बुजुर्ग दंपति की शादी की 50वीं सालगिरह पर पुलिस वाले अचानक केक लेकर बुजुर्ग के घर पहुंच गए। एसपी सिटी की अगुवाई में पुलिस वालों ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो पुलिस देखकर बुजुर्ग दंपति सहम गए और उन्होंने जब घबरा कर दरवाजा खोला तो पुलिस के जवान उनके लिए केक लेकर खड़े थे। संत कबीरनगर जिले के थाना क्षेत्र रामपुर में एक भैंस के हमले से 50 साल के किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक किसान शौच के लिए गया हुआ था और जहां भैंस ने अचानक उस पर हमला किया। हमले में किसान की हालत गंभीर थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने किसान को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया, लेकिन इस बीच अलीगढ़ से नगर निगम की लापरवाही सामने आई, जहां इस संकट की घड़ी में लोगों के घरों तक पीने का पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। गांधीपाड़ क्षेत्र में स्थित अंचलताल इलाके में जहां तकरीबन 2000 परिवारों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। लॉकडाउन में जंगली जानवर सड़क पर घूमते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अब जहरीले सांप भी रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। मुनिकिरेती इलाके में एक डॉक्टर के घर में एक सांप एसी में घुसा है। परिवार के सदस्यों ने जब एसी में सांप देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी सूचना शिवपुरी रेंज के वन क्षेत्राधिकारी को दी। मौके पर पहुंची टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। लॉकडाउन के दौरान अलीगढ़ के थाना गांधीपाड़ इलाके के गांधीनगर में बिना लाइसेंस के लाखों रुपए का गुटखा और पान मसाला स्टॉक कर ब्लैक में बेचने का मामला सामने आया है। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद इलाका की पुलिस ने आला अधिकारियों के साथ मिलकर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर टीम बनाई और छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। लाखों रुपए का माल जब्त किया है। मौके से 3 युवकों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। भदोही जिले में मुंबई से आए एक शख्स की मौत के बाद शव के दाह संस्कार का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। शव लेकर पहुंची एम्बुलेंस पर ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसके बाद गंगा घाट पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और पुलिस ने माइक से अनाउंस कर ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद जाकर शव का अंतिम संस्कार हुआ। देहरादून के डीएम ने रेल मंडल कार्यालय मुरादाबाद को पत्र लिखकर बिहार के लिए ट्रेन चलाने की मांग की है, लेकिन रेल मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई सहमति जारी नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी ट्रेन से बिहार यात्रा करता है वो अपना किराया खुद देगा, जिसका भुगतान बिहार सरकार बाद में करेगी। वहीं देहरादून के डीएम ने बिहार के अलावा मणिपुर के लिए भी ट्रेन चलाने की मांग की है। उत्तराखंड में बड़े कोरोना के मामले। राजधानी देहरादून में 60 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या अब 93 जा पहुंची है। उधम सिंह नगर के लिए मिल्क वाहन एक मुसीबत बनकर आया। मिल्क वाहन में 21 लोगों को सवार होकर मुंबई से काशीपुर लाया गया, जिसमें एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं किच्छा में युवक का हल्द्वानी डिपो की स्पेशल बस से गांव वापस लौटा था। 6 दिन के बाद जब टेस्ट हुआ तब युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। कुल मिलाकर जनपद में 4 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव युवकों को हल्द्वानी इलाज के लिए भेजा गया है। लॉकडाउन 4 में केंद्र की गाइडलाइंस जारी होने के बाद राज्य सरकार को कई अधिकार दिए जा चुके हैं। ऐसे में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने साफ कहा कि उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर जल्द बातचीत शुरू होगी और मांग की जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि इस लॉकडाउन के मौके पर स्थिति को नॉर्मल किया जाए, जिससे पर्यटन से जुड़े लोगों को राहत मिले। देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट देहरादून में हो रहे हैं। ऐसे में शासन की तरफ से देहरादून जिले को उदाहरण बताते हुए सभी जिलों को रैंडम टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ऐसा कोई भी मरीज ना बच जाए जो जरा भी संक्रमित हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। देहरादून में एंट्री के सभी चेक पॉइंट में हम रैंडम टेस्टिंग करवा रहे हैं। उत्तराखंड में अब सभी को मिलेगा राशन। 1 नेशन 1 कार्ड की तर्ज पर राशन मिलेगा। साथ ही प्रवासियों को भटकने की
जरूरत नहीं होगी। पहले कई प्रवासियों को राशन नहीं मिल पा रहा था। प्रदेश सरकार ने तमाम प्रवासी जो अपने घर आ रहे हैं उनके लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर साफ कर दिया कि किसी भी प्रवासी को राशन से महरूम नहीं होना पड़ेगा। उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के रोकथाम के लिए मसूरी के एसडीएम ने नगर पालिका परिषद सभागार में नगर पालिका और कैंट सभासदों के साथ एक बैठक की है। एसडीएम वरुण चौधरी ने बैठक में सभी सभासदों को होम क्वारंटीन होने वाले व्यक्तियों की मॉनिटरिंग करने और हर संभव मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। इस मौके पर सभी सभासदों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की बात भी कही गई। कांग्रेस जहां लगातार सरकार द्वारा प्रवासियों को होम क्वारंटीन किए जाने पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि हम जो कर रहे हैं वो भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पैरामीटर में होम क्वारंटीन सबसे उचित माध्यम है, इसलिए हम उसको ज़्यादा उपयोग में ला रहे हैं। अगर किसी में संक्रमण हो तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। टुडला तहसील के बाहर खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ राशन कार्ड दर्ज न होने पर लोगों में आक्रोश था। आरोप था कि 4-4 बार ऑनलाइन फॉर्म दर्ज कराने के बावजूद उन्हें राशन कार्ड नहीं मिला। लॉकडाउन के बीच हमीरपुर जिले से प्राइवेट स्कूल की मनमानी सामने आई है। जरिया थाना इलाके में जहां स्कूल खोलने की मनाही के बावजूद स्कूल खोला गया और छात्रों की परीक्षा करवाई गई। ऐसे में सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। वहीं छात्रों का कहना है कि स्कूल के प्रिंसिपल के कहने पर वह परीक्षा आयोजित की गई। यही नहीं, छात्रों से 1800 रुपये परीक्षा फीस के नाम पर लिए भी गए। फतेहपुर जिले के चौका इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक और महिला ने एक शख्स की पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पिटाई करने वाले युवक और महिला की तलाश में जुटी है। अलीगढ़ से पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई है। यहां पुलिस ने स्कूटी चोरी के आरोप में एक युवक को बुरी तरह पीटा है, लेकिन पीड़ित युवक का कहना है कि उसने एक मोबाइल चोर युवक को पकड़वाया था। ऐसे में उसे चौकी में बुलाया गया, जहां एक सिपाही ने आरोपी का पक्ष लेते हुए उसकी बुरी तरह से पिटाई कर डाली। युवक की हालत ऐसी हो गई कि वो चलने फिरने लायक भी नहीं रह गया। ऐसे में पीड़ित युवक को फिलहाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। रामपुर के जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नत्थू की ब्रेन हेमरेज होने की वजह से मौत हो गई, जिससे जिला जेल में हड़कंप मच गया। मौत होने के बाद जिला जेल प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लॉकडाउन 4 का ऐलान होते ही वाराणसी में सीआरपीएफ का मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसको लेकर सीआरपीएफ के जवानों को अब मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। खुद सीआरपीएफ के जवानों द्वारा अपने लिए प्रतिदिन 200 मास्क तैयार किए जाते हैं, जिससे जवानों को सुरक्षित रखा जा सके। रायबरेली में लालगंज थाना क्षेत्र के नवरंग पूर्वा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 14 वर्षीय बालिका का शव उसके घर में संदिग्ध हालत में लटकता मिला। बताया जा रहा है कि जिस समय घटना हुई उस समय बालिका घर में अकेली थी। परिजन जब लौटे तो उनके होश उड़ गए। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर में महिला और 2 बच्चों की जहर खाने से संदिग्ध मौत हुई है। सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने शक की बिना पर महिला के भतीजे को हिरासत में लिया। संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका पुलिस जता रही है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गोंडा में भी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक पहुंच रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई शहरों से आने वाले इन मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है और न ही इनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है।
बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में तैनात दारोगा गजेंद्र सिंह राणा को तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने सामने से कार में टक्कर मारी, जिससे दारोगा की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को घटनास्थल से बरामद किया और दारोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई।